तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है फ़िलिप्स का ट्रिमर जिसको मैंने खोल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्जिंग हो रहा है। और मुझे जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी कि ये चार्ज तो हो रहा था बट ये चल नहीं रहा था। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा मॉड्यूल होता है इसके अंदर। 5.2 वोल्ट का जो आपका जो फ़ोन का चार्जर होता है उससे इसकी बैटरी चार्ज होती है। 1.2 वोल्ट की ये बैटरी होती है। यहाँ पे एक स्विच होता है और एक मोटर होती है। बस बेसिक सा चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ को खोलना कैसे है, ये खोलना इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और फ़िलिप्स का जो होता है ये पैकिंग बहुत अच्छे से की जाती है। बाकी जो नॉर्मल ब्रांड की आप लेंगे उसको आराम से खोल सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है आपको ये वाला जो फ्रंट पोर्शन है ये तो आपको खुलना आता ही होगा। इसको जस्ट ऐसे करते हैं तो खुल जाता है। उसके बाद इसके जो मोटर होती है वो लगी रहती है। तो मोटर के साथ जो आपको जो उसका शाफ्ट रहती है उसके साथ ये आपका फ्रंट में लगा रहता है। इसको आपको कोई भी ये वाला इस टाइप का प्लायर लेंगे, उससे खींचेंगे तो बल्क बड़ी आराम से निकल जाता है ये। ठीक है, तो ये आराम से निकल गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसको खोलने में। तो यहाँ पर एक नट होता है इसका, ठीक है, इस साइड में आप देखेंगे एक नट होता है। इस नट को आपको खोलना है। उसके बाद भी ये खुलता नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड से जो है ये खुलेगा नहीं इतने आराम से। तो साइड से आपको जो यहाँ पे क्लैंप देख रहे हैं ना आप, ये 2 क्लैंप हो गए, एक यहाँ पे 2 क्लैंप हो गए। उसके अलावा यहाँ पे भी 2 क्लैंप होते हैं। इस साइड एक होता है और इस साइड एक होता है। तो इसको इस साइड से स्क्रू ड्राइवर से पुश करना है, जस्ट लाइक दिस। देखिए आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी आप स्क्रू ड्राइवर डालिए और अंदर होने के बाद जस्ट इसको ऊपर की ओर करिए। यहाँ बाहर की ओर करेंगे तो यहाँ से ये क्लैंप निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही आप इस साइड से करेंगे तो धीरे धीरे करके जब ये पोर्शन ओपन हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन भी निकल जाएगा। और इस टाइप से देखिए आप, इसमें कुछ होता नहीं है, बस बेसिक चीज़ें होती हैं। और जैसे आप खोलते हैं वैसे आपको इसको लगाना है। अब इसके बाद मैं बताऊँ मेन जो सर्किट है वो कैसे चेक करना है। ठीक, ये तो ऐसा हो गया। अब इसके बाद सर्किट में क्या क्या चेक करना होता है। देखिए इसमें लाइट जल रही है तो मतलब इसका जो है वोल्टेज आ रहा है। लेकिन अगर सपोज़ इसमें लाइट नहीं जल रही होती है तो सबसे पहले आपको जो जैक को चेक करना है कि हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इन आई माइनस और आई प्लस करके है। ठीक है, तो हम इसको जो मल्टीमीटर को है जो है, क्योंकि हम 5 पॉइंट समथिंग की सप्लाई दे रहे हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, तो हमें 5 पे चेक करना है, आई माइनस और आई प्लस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4.4, देखिए आप 4.84 की जो है सप्लाई आ रही है। अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 4.85 की जो है सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो मतलब हमारा एलईडी भी जल रहा है और साथ में वोल्टेज इन भी हो रही है। अगर आपका सपोज़ नहीं कर रहा होता तो आपको सबसे पहले ये जैक को चेक करना होता, या फिर इस जो है जो आपका अडेप्टर लगा है उसको चेक करना है कि उसमें पावर सप्लाई आ नहीं रही है या फिर आ रही है नहीं आ रही है। तो आपको नहीं आ रही है तो आप दूसरा अडेप्टर लीजिए। उसके बाद भी नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपका जैक का इशू है और फिर आपका जो है सप्लाई आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे सप्लाई आ रही है तो यहाँ तक मेरी बात ओके है। ठीक है, उसके बाद आपको स्विच चेक करना है। ठीक है, स्विच में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो स्विच ऑफ में देखिए तो इसको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूटी मोड में डालना पड़ता है। हमें जस्ट देखना है कि ये करंट इसमें से स्विच में से ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑफ है। ठीक है, तो ऑफ में तो कोई बीप नहीं आएगी। जब ऑन करूँगा मैं इसको, बजर ये बज रहा है। ठीक है, तो मेरा स्विच भी सही है। ओके, वैसे फ़िलहाल तो मेरी मोटर चल रही है, लेकिन मेरे को चेक कैसे करना है तो ऐसे ही करना है। उसके बाद क्या है कि मैं इसकी बैटरी चेक करूँगा। मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो बैटरी से रिलेटेड ही होती हैं। बैटरी इसकी ख़राब हो जाती है। ये जो अपना 3.2 वोल्ट की जो बैटरी आती है आपके जो दूसरे अप्लाइंसेस में डलती है, जैसे रिमोट्स में डलती है, कोई भी बैटरी आप ले सकते हैं। AAA साइज़ की ये बैटरी लेंगे 1.2 वोल्ट की। ठीक है, और mAh आप कितना भी ले सकते हैं, 900 mAh के। जितने ज़्यादा mAh लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ये कैपेसिटी रहेगी इसकी, उतना लंबा ही चलेगी। ठीक है, तो नॉर्मल जो वोल्टेज रहता है एक बैटरी का, तो हम इसको 2 पे सेट कर लेते हैं क्योंकि 1.2 के अराउंड रहता है ये। ठीक है, अब इसमें मैं नेगेटिव और पॉजिटिव डालता हुआ दिखाता हूँ आपको। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो देखिए 1.3 के आसपास रहता है ये, 1.3। ठीक है, और हमारा कितना है हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो प्लस और माइनस में हम देखेंगे तो हमारा 0.8 के आसपास, 7-8 ऐसे चल रहा है। ठीक है, और हमें ये भी चेक करना है कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए मेरी बैटरी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम में है शायद। अगर मेरा इससे बैटरी से सही नहीं होता है तो मैं बैटरी रिप्लेस कर दूंगा। रिचार्जेबल बैटरी आपको लगानी है। ठीक है, कुछ नहीं होता, यहाँ से डिसोल्डर करेंगे इसको और B माइनस और B पॉजिटिव पे आप ये लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका है कि आप मोटर कैसे चेक करें कि मोटर ख़राब है या नहीं है। तो डायरेक्ट जो है आप
1.2 वोल्ट का जो बैटरी है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें डायरेक्ट मोटर में लगा देंगे तो पता चल जाएगा आपका कि ये मोटर चल रही है नहीं चल रही है। अगर नहीं चलेगी तो मतलब मोटर ख़राब है, अगर चल रही है तो मोटर सही है। तो मैंने इसको चेक कर लिया था इन 2 वायर्स की मदद से। तो मैंने इसको चला के चेक किया तो चल रही थी आराम से, अच्छे स्पीड में चल रही थी। और एक और चीज़, अगर आपकी मोटर धीरे धीरे चल रही है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें आपको ऑयल डालना पड़ेगा। तो कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं, तो मैंने तो ये हेयर ऑयल ले लिया था, ठीक है। तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, उसके जस्ट एक ड्रॉप यहाँ पे डाल दीजिए, 1-2 ड्रॉप यहाँ पे आप डाल देंगे तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है ये। तो एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ। पहले इसमें हल्की सी आवाज़ आ रही थी, अब बिल्कुल भी नहीं आ रही है। देखिए बहुत स्मूथ ऑपरेशन है इसका, तो ठीक चल रही है अभी। पहले तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, अब जाके ये थोड़ी बहुत चल रही है और इसका चार्जिंग भी हो रहा है। तो 1 घंटे के करीब मैं इसको चार्जिंग करूँगा। अगर नहीं सही होता है तो मैं इसकी जो है बैटरी चेंज कर दूँगा, और जिस टाइप से आपने निकाला है उसी टाइप से इसको फिट कर देंगे तो आपका ये बिल्कुल मस्त टाइप चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो इस टाइप से आप जो पूरा जो है इसकी डिसअसेंबली दे सकते हैं हेयर ट्रिमर की, और इसको कैसे आप सही कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं इसकी। यहाँ पे जो है आपका माइक्रो यूएसबी पोर्ट आ जाता है, इसका ऊपर मेन प्लेट आ जाएगी, यहाँ पे मोटर आ जाएगी। इसका जस्ट इसका जो हमें ऊपर वाला कवर लगाना है, फ्रंट से आप देख सकते हैं इस टाइप से लगता है, और इसके बाद हम इसका ऊपर वाला कवर लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको कंप्लीट पैक कर दिया है और चार्जिंग भी यहाँ पे हो रही है और ये सही से काम कर रहा है अभी।